नमस्कार, मैं आरसीपी के बॉस राहुल चरपुटा आप सभी के साथ फैक्ट हिस्ट्री पे स्वागत है आप सभी का। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन जगह की ओर चलते हैं आपको लेकर। भारतीय इतिहास अपने में बहुत से रहस्य समेटे हुए, जिनमें इमारतों, किलों और महल और अपना एक अलग सा महत्व है। इस दुनिया में ना जाने कितनी ही बड़ी बड़ी इमारतें और सुंदर जगहों का निर्माण किया जाता हो, किंतु जिस वास्तुकला और तकनीक का प्रयोग इतिहास में जो किया गया है, उस तरह की वास्तुकला और तकनीक का उपयोग शायद ही आने वाले समय में कभी किया जाएगा। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही शहर में जिसे चारों तरफ से ऐतिहासिक किलों ने घेरा हुआ है, जहाँ की दीवारें आज भी वही कहानी बयां करती है जो 300 साल पहले किया करती थी। इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खजानों में बेशकीमती हीरे की तरह चमकता हुआ बहुत ही सुंदर शहर मांडू, जिसे खुशियों का शहर भी कहा जाता है। ये विंध्याचल की पहाड़ियों पर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के वंशजों ने मालवा की राजधानी धारा नगरी पर राज्य किया था। आप सभी को पता है, मांडू की स्थापना का श्रेय परमार राजाओं को ही जाता है। राजा हर्ष, राजा मूंज, राजा सिंधु और अंतिम राजा भोज परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे, किंतु उनका ध्यान मांडू की अपेक्षा धारा नगरी पर ज़्यादा था। धार मांडू से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। परमार राजाओं के अभिलेखों से मांडू का अभिलेख मंडप्पा दुर्ग शाही निवास के रूप में किया गया है। वंगरम संवत के एक शिलालेख के अनुसार 6ठी शताब्दी में एक मांडू का एक समृद्ध और विकसित नगर था। उस समय उसे शिल्प मांडलस्य या मांडवी के नाम से जाना जाता था। पूर्व मध्यकाल में पड़ोसी राज्यों के लगातार आक्रमण की वजह से राजधानी धार से बदलकर मांडू कर दी गई, क्योंकि धार मैदानी इलाके में बसा है जबकि मांडू पहाड़ी क्षेत्र में बसा की पूरी तरह सुरक्षित था। परमार शासक समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार राजधानी को कभी धार तो कभी मांडू बदलते रहते थे। 1300 ईस्वी के आखिर से 14वीं ईस्वी तक दिलावर खा गोरी ने मांडू पर शासन किया। उसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया था, जिसका हिंदी अर्थ खुशियों की नगरी होता है। मांडू की खंडहर हो चुकी इमारतें हमें इन शासकों की विशाल एवं समृद्ध विरासत और शान शौकत से रूबरू करवाती है, जिन्होंने कभी यहाँ राज किया था। शहर में प्रवेश करने के लिए शानदार एवं विशाल दरवाजे इस तरह स्वागत करते मानो हम किसी समृद्ध शासक के नगर में प्रवेश कर रहे हो। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार है जो 45 किलोमीटर के दायरे में निर्मित है। इन दरवाज़ों में दिल्ली दरवाज़ा सबसे प्रमुख है, जो मांडू का प्रवेश द्वार है। इस दरवाज़ों में प्रवेश करते ही अन्य दरवाज़ों की शुरुआत के साथ ही मांडू की इमारतों के साथ स्थापत्य वास्तुकला के सौंदर्य की शुरुआत हो जाती है। मांडू में प्रवेश करते ही सबसे पहले काकड़ा खोह दिखता है। यहाँ सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा और झरनों की कलकल सैलानियों को खूब लुभाती रहती है। यहाँ से विंध्याचल पर्वत की सुंदर वादियाँ नजर आती है। मांडू के प्रमुख दरवाज़ों में आलमगीर दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा, कमानी दरवाज़ा, कांडी दरवाज़ा आदि अनेक सारे दरवाजे हैं। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महान कवि अबुल फजल के अनुसार मांडू की नक्काशी इस तरह की गई है कि किसी को भी ये भ्रमित कर देती है। मांडू के लिए उनको यह कहा गया है कि यह पर्स पत्थर की देन है। पहाड़ों और चट्टानों के इस इलाके में ऐतिहासिक महत्व की कई इमारतें हैं, आज भी जो कई सालों के बाद भी समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। मालवा के राजपूत परमार शासक बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए मांडू को एक महफूज जगह मानते थे। मांडू की बेहतरीन वास्तुकला को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते रहते हैं। यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियों पर बने खूबसूरत किले हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। हालांकि समय के बहाव में इनका सौंदर्य भी बह गया है, किंतु आकर्षण अभी भी उतना ही है। 15वीं शताब्दी में जहाँ मालवा का शासन हुआ तब बहुत सारे महल बनाए गए, जैसे जहाज महल, इंडोला महल, रूपमती महल। मांडू का इतिहास एक विशाल साम्राज्य की कहानी बयां करता है, जैसे अफगान शासक मालवा के मोहम्मद शाह, मुगल और फिर अंत में मराठों ने इस पर राज्य किया। 1732 ईस्वी में मांडू को राजपाट राजपाट बागडोर मराठों के हाथों में चली गई। मांडू को मांडवगढ़ जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव पार्श्वनाथ जी का पद्मासन मुद्रा में विराजित श्वेत वर्ण की सुंदर
प्रतिमा भी है। इस प्रतिमा की स्थापना सन 1472 में की गई थी। मांडव में इस प्रकार के कई ऐतिहासिक महत्व के जैन मंदिर भी हैं, जिसके कारण यह जैन धर्म के लोगों के लिए भी एक तीर्थ का स्थान है। मांडव में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे जहाज महल है, विशेषकर इंडोला महल है, नीलकंठ महल है, रानी रूपमती मंडप है, होशंग शाह का मकबरा है, जामा मस्जिद है, अशरफी महल है, लोहानी गुफाएं है और उनके सामने स्थित सनसेट पॉइंट है। इस तरह की कई सारी, जैसे हाथी महल है, रिया खान की मज़ार है, ताई का महल है, ताई की छोटी बहन का महल है। इस तरह इनके सबने अपनी अपनी अलग अलग कहानी, जिनके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आपसे एक आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इस चीज़ के बारे में, जैसे धार की भी हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, किसी भी तरह की आप लेटेस्ट जो खबरें हैं या पर्यटन स्थल है जो विशेष करके देखने लायक हैं, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत तरह से दिखा पाऊँ, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियो हम लोग आपसे एक बारीकी से तैयार करके इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत तरीके से आपको हम लोग जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वक्त हो चला है विदाई का अब आपसे। तो मैं आपसे एक बार फिर से विनती करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँ और पूरी तरह से जानकारी दे पाऊँ आप सभी को। और आपको मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे पूरे भारत की हो, जो भी पर्यटन स्थल है, दार्शनिक स्थल हैं, जो पुराने हैं या नए हैं, जो देखने लायक है, समझने लायक है, उन सभी के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी दे पाऊँ और अच्छी तरह से समझा पाऊँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। गुड